मौजूदा विधायक है, एक राज्यसभा सदस्य है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला ना। आइए पूरे लोग आइए, धरने में क्यों नहीं आते हैं? आना चाहिए ना धरने में। नहीं, मैंने आपके सवाल का गलत हो रहा है सरकार के खिलाफ में, आपने जैसे कहा। भारतीय जनता पार्टी में जो चर्चा भी करना वो है तो राजस्व के, लेकिन केवल अपना ही राजस्व बढ़ा रहे हैं। और मुझे ये बात करते हुए कहीं नहीं कि जिस प्रकार से लगातार करप्शन के मामलों में घिरते जा रहे हैं और भूपेश सरकार उनको बचाती रही है, तो आने वाले समय में भूपेश सरकार के लिए गले का फार्म कोई बनेगा तो उनका यही राजस्व मंत्री बनने जा रहा है। और बहुत जल्द उनके बारे में सारे विषयों को लेकर जनता के बीच में हम जाएंगे। जिले का आज हमारा प्रवास था। यहाँ के संगठन के विस्तार के दृष्टि से और संगठन की गतिविधियों का आकलन करने हम लोग यहाँ पे आए थे। और मुझे ये बहुत हर्ष है कि कोरबा जिले लगातार संगठन के कार्यक्रमों को लेकर बहुत तेजी से काम कर रहा है। साथ ही साथ आज हम लोग जब यहाँ आए तो कई चीज़ों की जानकारी मिली, किस प्रकार के यहाँ के मंत्री और सांसद मिलकर इस राज्य के गरीब जनता का पैसा का उगाही कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का जो एक बड़ा विषय यहाँ पर है, जिसको करीब 300 से 350 करोड़ केंद्र सरकार से यहाँ के डेवलपमेंट के लिए आता है, उस राशि का भी बंदरबाट कर रहे हैं। और मुझे मानना है कि ये पूरी तरह से भूपेश सरकार के जानकारी में हो रहा है और भूपेश सरकार इसके लिए पूरी तरह से दोषी है। और जिस प्रकार से किसानों के मुद्दे पे उनको मिट्टी खाद के बदले मिट्टी दिया जा रहा है, अवैध खनन हो रहा है और साथ ही साथ पूरी तरह से सरकार में भ्रष्टाचार हर कोने में व्याप्त हो गया है। तो इस सरकार को खाद फेंकने के लिए जहाँ किसान मोर्चा किसानों के लिए आंदोलन कर रहा है, युवा मोर्चा युवाओं के लिए आंदोलन कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का हर विंग इस में विषय को लेकर, चाहे अवैध खनन हो, प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, इन सारे विषयों को चरणबद्ध आंदोलन के लिए तैयार है। सर, ये जो अग्निपथ को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, क्या वास्तविकता केंद्र सरकार की और क्या इस पर रणनीति बननी चाहिए? देखिए, हमारी केंद्र सरकार लगातार इस विषय पर संज्ञान ले रही है और हम लोगों ने जब ये विषय आया उम्र बढ़ाने का, तो उम्र को भी बढ़ाया गया और हम लोगों ने योजनाओं को अभी लाने का अवसर दिया है, युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने। उसमें जो कुछ संगठन है वो पूरी तरह से युवाओं को भ्रमित कर इस प्रकार का आगजनी और कह सकते हैं अलोकतांत्रिक तरीके से उनको भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे विषयों पर जहाँ एक और सख्ती से भी निपटा जा रहा है, वहीं हम उन युवाओं के बीच में जाकर एक सार्थक रूप से उनके साथ चर्चा करके उनको जानकारी भी दे रहे हैं कि आज हमारे तीनों थल सेना के अध्यक्षों ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि ये एक बड़ा अवसर है। हमारे केंद्रीय मंत्री रक्षा उन्होंने भी स्पष्ट रूप से इसमें कहा कि ये एक बड़ा अवसर है। तो युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। हम अपने युवाओं को, अपनी सेना को फ्रेश करना चाहते हैं और साथ ही साथ उनके लिए नए अवसर खोज रहे हैं। तो इसलिए हम सभी का सहयोग चाहते हैं। हम सभी युवाओं से अपील करते हैं कि आइए शांति के साथ अपनी वार्ता करें और आपके भ्रम को हम दूर करने के लिए तैयार हैं। आपने छत्तीसगढ़ सरकार को कुकर्मी कहा है, किस बेस पे? जो सरकार किसानों को खाद की जगह मिट्टी सप्लाई करे, जो सरकार यहाँ के अवैध खनन करके यहाँ के गरीब जनता का पैसा जो यहाँ के विकास के लिए खर्च होना चाहिए था, उसको कांग्रेस के खजाने में और सोनिया गांधी के दरबार खजाने में लगाए, तो उस सरकार को हम कुकर्मी ही कहेंगे। आपने राजस्व मंत्री पे भी कहा कि वो अपना राजस्व बढ़ा रहे हैं। ऑब्वियसली राजस्व मंत्री पिछले कितने तरह के अवैध मामले में लिप्त हैं और उन पूरे विषय को बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में लेके आए। एसीसीएल की माइल सेंट्रल की है, सेंट्रल इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं करा जब इतने खुले पैमाने पर अवैध कारोबार चल रहा है? देखिए, सेंट्रल जो भी नहीं, सेंट्रल को जो कड़ाई करना है वो कर ही रही है, तभी तो ये चीज़ें पता भी चल रही है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जहाँ पर उसके प्रशासन का मामला है, उस विषय को तो पूरी तरह से सरकार सम्मिलित होकर इसको बचा तरह से मामला गंभीर है। क्या लोकसभा राज्यसभा में मामला उठाया जाएगा कोरबा का? निश्चित रूप से कोरबा के मामले पे हमारे सांसद भी और हमारे जो विधायक हैं आने वाले सत्र में इस विषय को पूरी तरह से उठाएंगे ताकि सरकार को घेर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो वायरल किया वो सच है क्या? ओपी चौधरी ने जो वीडियो वायरल किया वो सच है? पूरी तरह से सच है, तभी तो ये सरकार बेचैनी में। तो ये जो अभी विरोध हो रहा है FIR पर पहले क्यों नहीं हुआ? हमेशा हुआ जब यहाँ के कार्यकर्ताओं ने इतना विरोध क्यों नहीं किया? किया भाई, आपने कार्यकर्ता के पीछे